हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार के 7वें चरण की शिक्षक बहाली में ऑनलाइन पोर्टल जो कल आना था वह नहीं आया, लेकिन उसकी एक झलक कि वह किस प्रकार का होगा, किस तर्ज पे बिहार सरकार में ये जो ऑनलाइन बहाली का जो वादा है 7वें चरण की वह की जाएगी। और साथ ही आपको इस वीडियो में बताएंगे कि नियमावली में जो बदलाव होने की जो खबरें हैं, तो नियमावली आखिर कितनी बदल रही है, क्या कुछ चीज़ें उसमें बदली हैं या फिर वही नियमावली 2020 को ही इस बार लागू किया जा रहा है। फिर STET की बात करेंगे। +2 स्कूलों में सभी शिक्षक जो हैं बहाल होने जा रहे हैं 7 फेज़ के तहत। तो इन सारी चीज़ों की तरफ चलेंगे। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं +2 स्कूलों के ही बारे में। जी हाँ, STET अभ्यर्थी यानी कि पेपर 2 वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये कहीं ना कहीं एक अच्छी अपडेट है कि +2 स्कूलों में सेकेंड राउंड में मिले केवल 16 शिक्षक। तो ये मामला देखिए छठे चरण का है, जिसमें सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग करवाई गई और सेकेंड राउंड के तहत जो 28 सितंबर को यानी कि अब से 2-3 दिन पहले ही जो नियुक्ति पत्र वितरित करने थे, तो उसमें केवल 16 ही शिक्षक बिहार सरकार को मिल पाए हैं। छठे चरण के लिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में नियोजन की प्रक्रिया 3 साल से चल रही है, पर दूसरा चक्र पूरा होने के बाद भी कई सीटें खाली हैं। खाली सीटों के लिए दोबारा मेरिट लिस्ट भी बनी, लेकिन या तो योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले या फिर चयनित अभ्यर्थियों में से अधिकतर नियुक्ति पत्र लेने नहीं आ रहे। तो नियुक्ति पत्र लेने अभ्यर्थी क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि उनकी बहाली या तो पहले इधर प्राइमरी में हो गई अपने ही ज़िले में, या फिर हो सकता है कि किसी और डिपार्टमेंट में, किसी और राज्य में उनकी जो बहाली हो चुकी है। क्योंकि 2011 से ये अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे थे, तो इस वजह से नियुक्ति यहाँ जो है 6 फेज़ में बहुत ही कम हुई है, खासकर +2 स्कूल्स में। दूसरे चक्र के लिए 21 सितंबर को काउंसलिंग हुई। 28 सितंबर को नियुक्ति पत्र बांटने का शेड्यूल था, लेकिन सिर्फ 16 अभ्यर्थियों ने ही नियुक्ति पत्र लिए हैं। और इसके अलावा आपको ये भी कल हमने बताया था कि जो कोर्ट केस चल रहा है उसमें 2016 के बाद जो BEd वाले अभ्यर्थी हैं उनको उनके नियुक्ति पत्र वितरण पर अभी कोर्ट ने जो है स्टे लगाया हुआ है। तो उनमें से भी कुछ अभ्यर्थी रहे होंगे, इस वजह से भी बहाली थोड़ी यहाँ पर कम हुई है। देखिए पटना की ये खबर है, तो बाकी जिलों में क्या हाल रहा होगा। 32,714 रिक्त पदों के लिए छठे चरण में आवेदन मांगे गए थे माध्यमिक उच्च माध्यमिक में, और 30,000 तो पहले ही खाली रह गए थे। उसके बाद जब दूसरे राउंड का काउंसलिंग हुई, नियुक्ति पत्र बटे, तो 2716 में से केवल 16 ही शिक्षक जो हैं बहाल किए जा चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक माध्यमिक शिक्षक नियोजन के दूसरे चक्र में मुजफ्फरपुर जिला परिषद, जहानाबाद, लखीसराय, तो सारे जिलों का दिया हुआ है। समस्तीपुर, सिवान, पूर्णिया, यहाँ पर एक भी अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र लेने नहीं पहुँचे। यही हाल पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, किशनगंज, मधेपुरा आदि जगहों का रहा है, जहां पर ना तो काउंसलिंग में कोई अभ्यर्थी पहुंचा और ना ही नियुक्ति पत्र वाले दिन नियुक्ति पत्र लेने के लिए वे आए। तो देख सकते हैं आपकी STET अभ्यर्थियों को, खासकर जो माध्यमिक वाले पेपर 2 वाले जो अभ्यर्थी हैं उच्च माध्यमिक वाले, उनको तो 7th फेज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उनकी बहाली तो 100% होनी है। सारे ही अभ्यर्थी जो भी पेपर 2 में क्वालिफाई हैं, मेरिट नॉट मेरिट की बात नहीं हो रही, जितने भी क्वालिफाई हैं सभी की बहाली हो जाएगी। उसके बाद भी देखेंगे आप कि इतनी सारी सीट्स यहाँ पर खाली रह जाएंगी, क्योंकि सरकार के पास अभ्यर्थी कम क्वालिफाई हैं और सीट्स जो हैं ज़्यादा हैं, जैसे कि 6 फेज़ से आ रही हैं सीट्स। तो दिक्कत केवल माध्यमिक में सोशल साइंस वाले अभ्यर्थियों को है, बाकी कहीं से भी किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ऑनलाइन पोर्टल की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको नियमावली में जो बदलाव है उसकी हकीकत एक बार देख लेते हैं। देखिए आज के अखबारों ने ये चीज़ प्रकाशित की है कि प्रोन्नति से भरे जाएंगे 6ठी से 8वीं के शिक्षकों के 50% पद। तो ये जो खबर आई है आज, इसमें लिखा है कि 50% पदों पर ही होगी 7वें चरण में सीधी नियुक्ति। तो ये खबर कोई नई खबर नहीं है। ये देखिए जो नियमावली पहले से ही चलती आ रही है 2020, उसमें कहीं ना कहीं यही चीज़ें सारी लिखी हुई हैं कि जो आधे पद होते हैं वे 6 to 8 में प्रोन्नति से भरे जाते हैं और बाकी आधे पदों पर सीधी नियुक्ति होती है। सीधी नियुक्ति मतलब जो भी आपका अप्लाई होता है, फिर नियोजन इकाई वगैरह जो प्रोसीजर है उसको सीधी नियुक्ति कहा जाता है। तो राज्य में 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए अब प्रोन्नति से 50% पदों का जो भरे जाने का प्रावधान है वह कहीं ना कहीं नियमावली 2020 में ही मेंशन है। तो नियमावली बदल नहीं रही। नियमावली में कुछ चीज़ें एज इट इज़ रहने वाली हैं। 2022 की जो नियमावली आएगी उसमें भी यही सारी चीज़ें रहेंगी। 6 to 8 की जो शिक्षक पदों की जितनी रिक्तियां होंगी उनमें से 50% पद प्रोन्नति के लिए रखे जाएंगे। बाकी 50% पदों पर ही 7वें चरण में 6 to 8 के कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। तो इससे कहीं ना कहीं जो 1 to 5 में कार्यरत हैं उनको प्रोन्नति का लाभ तो मिलेगा ही, और जो 1 to 5 में अब ये अप्लाई करेंगे 7 फेज़ में, उनके लिए भी देखिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि
जो पद खाली रहेंगे उसमें 1 to 8 वालों को ज़्यादा से ज़्यादा बहाल होने का मौका मिलेगा, क्योंकि 1 to 8 वाले प्रमोशन लेकर 6 to 8 में चले जाएंगे, तो 1 to 5 में ज़्यादा सीट्स आने वाली हैं। तो इस खबर को भी हमें एक पॉजिटिव अपडेट की तरह ही लेना है। प्रारंभिक शिक्षकों के 80,257 पदों में 6वीं से 8वीं कक्षा के 50% रिक्त पद ही शामिल किए गए हैं। बाकी 50% पद प्रोन्नति के लिए रखे जाने हैं। तो प्रारंभिक शिक्षकों के लिए देखिए केवल 80,257 रिक्तियाँ इस बार सरकार बता रही है, जबकि इससे कहीं ज़्यादा है हकीकत में यदि देखें। और माध्यमिक उच्च माध्यमिक में करीब 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली की बात 7 फेज़ के तहत की जा रही है। तो ये नियमावली यहाँ पर देखिए 2020 वाली ही चल रही है, इसमें कुछ भी बदलाव ऐसा यहाँ पर अभी नहीं है, खासकर इस मामले को लेकर, प्रोन्नति वाले मामले को लेकर। और प्रोन्नति के बाद नियमावलियों में पहले भी लिखी गई है, लेकिन अभी तक किसी शिक्षक को जो भी कार्यरत है 1 to 5 में, भले उन्हें 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन प्रोन्नति का लाभ उन्हें एक्चुअल में अभी तक नहीं मिल पाया है। सरकार अपने ही बनाए हुए नियमों से किस प्रकार से पलट जाती है ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते ही हैं। अब चलते हैं ऑनलाइन पोर्टल की तरफ। तो उसके लिए देखिए एक आइडिया आपको यहाँ से लग सकता है। जो मध्य प्रदेश राज्य है वहाँ पर उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। 2 दिन पहले ही आया ये 29 सितंबर को। तो यहाँ पर देखिए रिक्तियों हेतु जो ऑनलाइन भर्ती की प्रक्रिया यहाँ भी अपनाई जा रही है। शिक्षा विभाग ने यहाँ पर रिक्त पदों की पूर्ति करने के लिए ही 30 सितंबर से तथा माध्यमिक के लिए 6 अक्टूबर से ये प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में आरंभ की है। इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है। तो अभ्यर्थी MP ऑनलाइन पोर्टल यानी कि मध्य प्रदेश राज्य का जो ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ पर जाकर अप्लाई करेंगे। 30 तारीख से माध्यमिक के अभ्यर्थी, उसके बाद माध्यमिक शिक्षक हेतु जो अप्लाई है वह 6 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक चलेगा। तो यहाँ पर देखिए आगे लिखा है कि प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड भी करने होंगे। तो ठीक इसी प्रकार का ऑनलाइन पोर्टल जो है बिहार सरकार भी एक आइडिया लेकर बना सकती है अन्य राज्यों से। और केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, आगे और भी राज्य हैं, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, तो वहाँ किस प्रकार से अप्लाई करवाया जाता है ऑनलाइन मोड में। इस विज्ञापन में यह भी लिखा है कि दिशा निर्देश, रिक्तियाँ, आरक्षण, ये सारी चीज़ें जो है अलग से ऑनलाइन पोर्टल पर शीघ्र प्रदर्शित कर दी जाएंगी। तो इसी प्रकार बिहार सरकार भी ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण करके सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं, नियोजन इकाई का चुनाव किस प्रकार करना है, ये सारी चीज़ें अलग से दे सकती है। और जो SCET अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से देखिए एक ये जो आइडिया हम कह सकते हैं कि या फिर एक सुझाव जो है दिया गया है बिहार सरकार को। एक लेटर जो है उन्होंने लिखा है सभी SCET 2019 के जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से, कि जैसे यूपी और राजस्थान में ये ऑनलाइन और सेंट्रलाइज प्रक्रिया लागू की जाती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी बिहार राज्य में भी की जाए। ऑनलाइन और सेंट्रलाइज बहाली में हर एक अभ्यर्थी को हर एक सीट पर चयन हेतु अभ्यर्थित्व होनी चाहिए, तभी यह मूल स्वरूप में ऑनलाइन और सेंट्रलाइज कही जाएगी। क्योंकि हमने अखबारों के माध्यम से पढ़ा कि 20 या फिर 30 जो है नियोजन इकाइयों का विकल्प दिया जाएगा, तो इससे ये प्रक्रिया फिर से वही ऑफलाइन मोड वाली ही हो जाएगी। क्योंकि फिर किस प्रकार से सरकार इसको सेंट्रलाइज कह सकती है, फिर तो वही बात हो जाएगी, जो टॉप में होगा वो हर जगह ही टॉप में रहेगा। तो यहाँ पर इन्होंने सुझाव देते हुए कहा है कि हर एक अभ्यर्थी को पूरे 38 जिलों का ऑप्शन दिया जाए, अन्यथा पूरे नियोजन इकाइयों की ही चॉइस दी जाए और जिलावार अलॉटमेंट होने के बाद अभ्यर्थियों का ऑनलाइन माध्यम से नियोजन इकाईवार विद्यालयों का चयन करने को दिया जाए। पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन और सेंट्रलाइज बनाया जाए ताकि किसी तरह के कदाचार की कोई जगह ना रहे। तो इस प्रकार की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति नियमावली बनाई जाए और किस प्रकार से आवेदन करने हैं सभी अभ्यर्थियों के आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर मंगवाकर पूरे राज्य स्तर पर ही चयन सूची जारी की जाए और विषयवार एक ही मेधा सूची का निर्माण किया जाए। तो एक ही मेधा सूची हो, पूरे राज्य स्तर पर जो है आमंत्रित किए जाएं विज्ञापन। तो इस प्रकार का पोर्टल बनाने की सरकार को ज़रूरत है। अभ्यर्थी अब खुद ही जागरूक होकर तरह तरह के जो है साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का भी विज्ञापन आपने देखा, यूपी राजस्थान की तर्ज पर भी ये सुझाव सारे दिए गए हैं अभ्यर्थीगण की तरफ से। तो सरकार का ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार हो ही रहा है। शिक्षा विभाग में सारी जो है तैयारियां तो चल रही हैं और 20 या 30 नियोजन इकाइयों को ऑप्शन देने की जगह विभाग अगर 38 जिलों का ऑप्शन देता है तो किस प्रकार से मेधा सूची का निर्माण करेगा, इसके लिए भी सारे सुझाव अभ्यर्थीगण दे रहे हैं।
तो आपकी इसमें क्या राय है? आप किस प्रकार से चाहते हैं कि सेंट्रलाइज बहाली पूरी तरह हकीकत रूप में हो? तो किस प्रकार से सरकार को मेधा सूची का निर्माण करवाना चाहिए? आप भी अपने सुझाव जो हैं दें, हम उसको अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की, विभाग तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको जानकारी यूज़फुल लगती है तो अपने साथियों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर नहीं किया है तो। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।